हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक ब्लेसिंग है या एक कर्स है। जर्नी के फर्स्ट स्टेज में मतलब सेपरेशन के बाद ये जर्नी एक कर्स जैसा ही लगता है, क्योंकि उस वक्त सेपरेशन हो जाता है, सोल शॉक लगता है और फिर सेपरेशन का एक अलग ही पेन है, उसका तो क्या ही कहना। और उसके बाद फैमिली वाले भी सारे ट्रिगर्स करने लग जाते हैं, फ्रेंड्स लोग भी ट्रिगर्स करते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे सब छूटने लग जाता है। करियर में भी प्रॉब्लम्स आ जाता है, हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाते हैं। तो सारी चीज़ें ना एक साथ आ जाता है, तो उस वक़्त चीज़ें सब कुछ बहुत केओटिक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और बहुत पेनफुल एंड डिप्रेसिंग हो जाता है सारी चीज़ें। सो उस वक़्त चीज़ें सब कर्स ही लगता है। उस वक़्त लगता है कि क्यों ही इस जर्नी में हम हैं। तो सारी चीज़ें बहुत गंदा लगता है, बहुत ख़राब लगता है, कर्स लगता है बिल्कुल। पर जैसे-जैसे हम अपने ऊपर काम करते हैं, जैसे-जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, वैसे-वैसे धीरे-धीरे चीज़ें सेटल डाउन होने लगता है, चीज़ें नॉर्मल होने लगता है। फिर भी प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, पर आगे चल के कहीं न कहीं ये भी रियलाइज़ होता है कि ये जर्नी देता बहुत कुछ है, क्योंकि ये जर्नी सबसे पहले तो एक इनर पीस देता है, एक इनर कामनेस देता है, जो पहले एंग्ज़ायटी एंड छोटी-छोटी बातों पे टेंशन एंड जो भी होता था, वो सारी चीज़ें नहीं होता है। सो अंदर से हम लोग बहुत शांत हो जाते हैं, बहुत काम फ़ील करते हैं। ये तो एक है ही ब्लेसिंग। और उसके बाद ना धीरे-धीरे ये फिर महसूस होने लगता है कि ये इस जर्नी में आने के बाद हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ समझे हैं। एक नॉर्मल इंसान को जितना समझ में आता है चीज़ें या जो भी वो एक्सपीरियंस करता है, उसके मुकाबले हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस किया है। तो उसकी वजह से बहुत कुछ हम लोग सीखे हैं और बहुत मैच्योर बन जाते हैं। एक आम लड़की के या एक आम इंसान के मुकाबले हम लोग ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, बहुत सी क्लैरिटी मिलता है और फिर डिवाइन और एंजल्स का साथ तो मिलता ही है, वो तो एक अलग ही ब्लेसिंग होता है ना? और ये जर्नी कहीं न कहीं हमें ना फ्री करते हैं। इस समझ की बनाई हुई बहुत सारे तकियानुसी रूल्स होते हैं, बहुत सारे तकियानुसी सोच होते हैं लोगों की, हमारे घर वालों की भी अजीब-अजीब से ही बहुत सारे सोच होते हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम होते हैं जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। तो इस जर्नी के आने के बाद धीरे-धीरे हम लोग उन चीज़ों को छोड़ के आगे निकलने लग जाते हैं, उन चीज़ों को छोड़ पाते हैं। तो ये सारे जो लोगों की या समाज की बनाई गई जो सारे बेकार की चीज़ें हैं, वो सारे हम फॉलो नहीं करते। उन चीज़ों से हमें फ्रीडम मिल जाता है, उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। फिर धीरे-धीरे इमोशनली भी हम लोग लोगों से डिटैच होने लग जाते हैं। उसके बाद हम इमोशनली भी किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते। लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रहते हमारा। तो कहीं न कहीं हम फ्री होते हैं और फिर धीरे-धीरे जर्नी के एंड में फाइनेंशियली भी चीज़ें ठीक होने लगते हैं। तो फाइनेंस के मामले में भी धीरे-धीरे हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाते हैं और किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये जर्नी हमें फ्रीडम ही देता है ना? हमें फ्री करते हैं चीज़ों से, चाहे वो सोच हो, चाहे वो इमोशन हो या चाहे वो फाइनेंस के मामले में ही हो। हर चीज़ में ही हम
फ्री हो जाते हैं और बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। सो ओवरऑल ये जर्नी अगर देखा जाए तो ये जर्नी हमें एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाते हैं, एक बेहतर इंसान बनाता है और बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, जो कि सबसे अच्छी बात है, क्योंकि फ्रीडम से अच्छी चीज़ और कुछ हो नहीं सकता है ना? किसी पे भी अगर हम डिपेंडेंट रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो इंसान हमेशा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वो इंसान हमेशा यही चाहेगा कि आप उनके हिसाब से चलो। आप अगर अब कोई चीज़ लेना भी चाह रहे हो, तो फाइनेंशियली अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो कहीं न कहीं आपको माँगना पड़ता है किसी से फाइनेंशियली हेल्प। आप खुद नहीं कर सकते वो चीज़। तो वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान आपसे पहले तो ये पूछेगा कि क्यों चाहिए पैसा? क्या करोगे लेके? और उसके बाद अगर उसका मर्ज़ी होगा, अगर उसको सही लगता है, तो वो आपकी हेल्प कर देगा, पैसा देगा। और अगर उसको सही नहीं लगता है या वो नहीं चाहता कि आप वो चीज़ करो या वो चीज़ लो, तो वो कहेगा कि बेकार में पैसा खर्च करने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, मैं नहीं दे सकता, इस वक़्त पैसा नहीं है, ऐसा कुछ बोल देगा, है ना? तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो क्या हो रहा है, आप उसके कंट्रोल में हो रहे हो। उसकी अगर मर्ज़ी होगा तो वो चीज़ आप कर पाओगे, अगर उसकी मर्ज़ी नहीं होगा और आप कितना भी चाहो वो चीज़ नहीं होगा, उल्टा आपको 2 बातें वो सुना के चला जाएगा। है ना? यही होता है नॉर्मली। सो हर चीज़ में ही अगर किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट रहोगे, किसी पे डिपेंड करोगे, तो वो आपको कंट्रोल करेगा, आपको उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कहीं न कहीं अगर बोलूँ तो उसकी मर्ज़ी से आपको सब कुछ करना पड़ेगा, उसके गुलामी करनी पड़ेगी। फ्रीडम नहीं रहेगा या आप खुद जो चाहोगे वो उस वक़्त नहीं कर पाओगे, अगर किसी पे डिपेंडेंट हो रहे हो तो। तो यही है, ये जर्नी यही सिखाता है कि आप डिपेंडेंट हो रहे हो, तभी आपको ये सारी चीज़ें फ़ेस करना पड़ रहा है। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते तो अपनी मर्ज़ी का आप कर पाते, अपनी मर्ज़ी से आप चल पाते। तो बेसिकली ये जर्नी आपको ये सारी चीज़ें ही समझाता है और फिर धीरे-धीरे आपको इन डिपेंडेंसी से बाहर निकलता है और आपको फ्री करता है। और इससे बड़ा ब्लेसिंग आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकता है, कि आप अपने हिसाब से अपने बलबूते पे चीज़ें करो, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जियो। आपको किसी के नीचे रहने की, दब के रहने की या कंट्रोल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते हो, अपने पावर में आ जाते हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, तब आप किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहते हैं। डीएम की भी नहीं, डीएम भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। और यही ये जर्नी सिखाता है कि अपने शर्तों पे ज़िंदगी को जियो, किसी के हिसाब से नहीं। स्पेशली फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो बचपन से ऐसा ही माहौल में रही होती है। उसके घर में भी जितनी भी औरतें हैं वो सारे भी किसी न किसी तरीके से कंप्लीटली अपने हस्बैंड के ऊपर या अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। वो सारे सेल्फ डिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन नहीं होती है। तो वैसे ही माहौल में होने की वजह से एक डिवाइन फेमिनाइन भी कहीं न कहीं डिपेंडेंट होना ही सीख जाती है और डिपेंडेंट होती भी है पहले तो। फाइनेंशियली अगर ना भी कहूँ तो भी इमोशनली या मेंटली किसी पे डिपेंडेंट रहती है। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन जो होती है वैसा नहीं होती, वो कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ के लिए किसी न किसी पे डिपेंडेंट हमेशा होती है। तो उन चीज़ों से ही डिवाइन उसको बाहर निकलते हैं और
उसको एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बनाते हैं। इस जर्नी को कंटिन्यू करने के बाद एक नॉर्मल फेमिनाइन एक डिवाइन फेमिनाइन बनती है, और एक डिवाइन फेमिनाइन एक बहुत अच्छी इंसान होती है, एक सुपर इम्पैथ होती है, और एक स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमेन होती है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। तभी आपको इतना सारा ट्रिगर्स और इतना सारा सफ़रिंग्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें फेस नहीं करोगे तो उतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं बन पाओगे, और आप उतना इंडिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट तो कभी भी नहीं बन पाओगे। आप खुद ही सोचो, अगर जर्नी के पहले से ही अगर डिवाइन मैस्कुलाइन आपको एक्सेप्ट कर लेते तो आप उस पे कहीं न कहीं डिपेंडेंट हो ही जाते। इमोशनली या फाइनेंशियली कहीं न कहीं उस पे डिपेंडेंट हो जाते। या आप खुद ही सोचो कि डिवाइन मैस्कुलाइन ही नहीं, अगर आपके घर वाले भी हर चीज़ में आपको हेल्प कर देते, हर चीज़ में आपको सपोर्ट कर देते, आपको कोई ट्रिगर नहीं करते, हमेशा आपको हर चीज़ के लिए पैम्पर किया जाता, तो क्या आप कभी भी सोचते कि आपको कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, आपको लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हो, ये करना है, वो करना है? कभी सोचते? नहीं सोचते, क्योंकि आपको सब कुछ थाली में परोस के मिल रहा था। और हमें जब कुछ चीज़ ईज़िली मिल रहा होता है, तब हम उस चीज़ को अचीव करने के लिए खुद से क्यों ही ट्राई करेंगे और क्यों ही मेहनत करेंगे, है ना? हर चीज़ तो हमें बैठे-बिठाए मिल रहा है, तो हम मेहनत करेंगे ही क्यों? करते ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसी वजह से ही आपको इतना ट्रिगर्स दिया जाता है। इवन सिर्फ यूनिवर्स ही नहीं, डिवाइन मैस्कुलाइन भी चाहता है कि आप कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट बनो। आप में जो भी खामियाँ होती है, वो सारी चीज़ों को आप हटाओ अपने अंदर से, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ये डिवाइन भी चाहते हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन भी चाहते हैं। तभी आपको इतना सारा पेन दिया जाता है, इतना सारा ट्रिगर्स दिए जाते हैं। इवन आपकी जो भी सोलमेट्स होते हैं, वो लोग भी यही चाहते हैं, और कार्मिक्स लोग भी कहीं न कहीं आपको इसी चीज़ में ही हेल्प कर रहे होते हैं। आपको ट्रिगर्स देते हैं, आपकी कमियों को दिखाते हैं, आपको पेन देते हैं, फिर आप उन चीज़ों के ऊपर काम करते हो और अपने आप को बेहतर बनाते जाते हो। यही ये जर्नी है। सो देखा जाए तो बहुत पेनफुल है, पर कर्स नहीं है, ये एक ब्लेसिंग ही है। आप दिन ब दिन बेहतर बनते जाते हो, एक बेहतर इंसान बन जाते हो, एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन बन जाते हो, और बिल्कुल फ्री हो जाते हो। आपको फ्रीडम मिलता है, और फ्रीडम से बड़ी ब्लेसिंग और कुछ हो ही नहीं सकता है। आई होप मैं समझा पाई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।